हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि आज एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार सुबह है और लखनऊ की इस ताज़ी और शानदार सुबह में मैं आप लोगों के साथ एक ताज़ा ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कई तरह के पेशेंट्स और लोग आते हैं और इसमें से अक्सर पेरेंट्स मुझे आके बताएंगे, डॉक्टर साहब मेरा छोटा बेटा या मेरा बड़ा बेटा या पड़ोसी का लड़का वो तो पढ़ने बहुत अच्छा है, पर इसमें वो बात नहीं है, ये पढ़ नहीं पाता, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या करें डॉक्टर साहब इसके साथ? बहुत समझाते हैं इसको पर ये समझता नहीं। तो मैं अक्सर पूछता हूँ तो फिर ये करता क्या है? अरे डॉक्टर साहब पूछिए मत, दिन भर क्रिकेट खेलता है, ये दिन भर कविताएं लिखता है, ये दिन भर गाने सुनता रहता है। डॉक्टर साहब आप ही बताइए। इनको बताते हैं कि भाई पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम्हारा तो जीवन खराब हो जाएगा, नौकरी मिलेगी नहीं, कुछ कमाओगे नहीं, जीवन भर हम पे निर्भर करोगे तो कैसे काम चलेगा? अगर कहीं ठीक ठाक नौकरी नहीं लगी तो कोई व्यक्ति अपनी लड़की तुम्हारी शादी भी नहीं करेगा। अब डॉक्टर साहब आप समझाइए इनको, ये समझते नहीं। इस तरह की बातें मैं अक्सर सुनता रहता हूँ और इस अफसोस को ही मैं आपसे जाहिर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस बात को आप सब रियलाइज करें और कम से कम आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये गलती कभी ना करें। अब जब आप इस छोटी सी टेंडर एज में, जब बच्चा 15, 16, 17 साल का होता है, उसको हर तीसरे चौथे दिन आप बताते हैं कि भाई तुम पढ़ नहीं पाते, औरों की प्रकार तुम्हारे नंबर नहीं आ पाते, तो आप अनइंटेंशनली, आपका कोई इंटेंशन नहीं है लेकिन अनइंटेंशनली उस बच्चे के अंदर एक बहुत ही गहरी हीन भावना डाल रहे हैं। क्योंकि फिर वो जब धीरे धीरे इन विचारों के साथ बड़ा होता है कि भाई मैं तो पढ़ने में ही अच्छा नहीं हूँ, मैं तो बेकार हूँ, उस वक्त जब वो ये मन में उसके आता है कि मैं बेकार हूँ तो वे भूल जाता है कि वो वही बच्चा है जो बहुत अच्छा चेस खेलता है, ये वही बच्चा है जो बहुत अच्छी फुटबॉल खेलता है, ये वही बच्चा है जो बहुत अच्छी कविताएं लिखता है। पर अनफॉर्चुनेटली उसके जीवन के इन पहलुओं में उसको कोई इनकरेज करने वाला नहीं है। बस हमारा समाज कहता है कि भाई तुम अच्छे तभी हो जब तुम पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो, अगर अन्य चीज में अच्छे हो तो ठीक है, पर वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे बच्चे को, जो कि कहीं ना कहीं चैंपियन जरूर है पर वो आपको चैंपियन के रूप में दिख नहीं रहा, आप एज अ पेरेंट उसको हर तीसरे चौथे दिन डिमीन करते हैं, अपनी बातों से बेइज्जत करते हैं और वो एक बहुत ही डाउटफुल और हीन भावना वाली पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और आगे चल के जब वो 25, 26, 27 साल का होता है और कोई भी काम करने के पहले आप लोगों से पूछता है कि माँ बताइए मैं करूं कि ना करूं, पिताजी बताइए आपका क्या विचार है कि ये जो मैं सोच रहा हूं सही है गलत है, तो आप कहते हैं कि भाई अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो, अब तो ये निर्णय तुम्हें खुद लेने चाहिए। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आज की वो जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो फुल ऑफ डाउट्स है, जिसमें वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस को शो नहीं कर पा रहा है, वो आखिर यहाँ तक बनी कैसे? वो बनी ऐसे कि उसके बचपन में, टीन एज में, जो उसको इतनी बार ये सुनाया गया कि भाई तुम अच्छे नहीं हो पढ़ने में, तुमसे कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ग्रेजुअली उसके अंदर ये हीन भावना इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई कि आज वो एक ऐसी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो गया है कि छोटे छोटे जीवन के निर्णय लेने में उसको तकलीफ होती है। कभी आपने समय निकाल के ये प्रयास किया कि आप अपने उस सो कॉल्ड कमज़ोर बच्चे से ये पूछें कि भाई तुम्हें जीवन में करना क्या है, आखिर तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है? आपने कभी समय नहीं निकाला होगा। अगर आप उस समय निकालें और उससे पूछें तो ज़रूर आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस, उसकी ऐसे मिजाज के बारे में पता चलेगा जो अभी तक आपको उसके बारे में नहीं पता था। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में इस प्रकार का कमज़ोर बच्चा, जैसा जिसको आप कमज़ोर समझ रहे हैं, है, तो ये आइडेंटिफाई करें कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है और उसको नर्चर करें, उसको प्रोत्साहन दें, जिससे वो उस फील्ड में अच्छा हो और कम से कम आगे जा कर के एक डाउटफुल और एक इनसिक्योर पर्सनैलिटी में तब्दील ना हो जाए। दूसरा जो बहुत मुख्य दुष्परिणाम, बैड इफेक्ट इन बातों का बच्चों पर होता है कि वी ट्रेन देम
टू सर्वाइव एंड नॉट टू लिव। हम उनको एक ऐसी जीवन शैली में ले आते हैं जहां वो हर वक्त इनसिक्योर रहते हैं। मैंने ये नहीं किया तो मैं शायद वहां ना पहुंच पाऊं, वो बच्चा जो है या फलाना जो है वो अपने काम को इस तरह प्लान कर रहा है, अगर मैंने इस तरह प्लान नहीं किया तो क्या होगा। इस तरह के डाउट्स और इस तरह की इनसिक्योरिटी इस बच्चे में आ जाती है और वो जीवन को जीना भूल जाता है। वो सर्वाइव तो करता है कि भाई ये काम कर ले, बस इतना हो जाए बहुत है, पर वो उसको लिव नहीं करता, उसको खुल के नहीं जीता। और इसका आगे चल के उसके करियर पे, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। मैं आपसे कहूँगा और मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसा व्यवहार आप ना करें। मैं ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता और ना मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। पढ़ाई का बहुत महत्व है, पर अगर आपका कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है तो उसको इस तरह के शब्द कह के इनसिक्योर ना बनाएं। ये आइडेंटिफाई करें कि आखिर वो क्या बात है कि ये बच्चा पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं ले रहा। और अगर आपको लगता है कि वो बहुत रुचि नहीं ले रहा तो आप उसके और जीवन के पहलुओं को, उसके और मिजाज को टटोलें। हो सकता है उसको कहीं बहुत ज़्यादा और रुचि हो और अगर उसको नर्चर किया जाए तो वो उस फील्ड में बहुत आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।